یا محمد کرم کیجئے، یا محمد کرم کیجئے، کہ دور ہم سب کے غم کیجئے، یا محمد کرم کیجئے، یا محمد کرم کیجئے، یا محمد کرم کیجئے۔ شعر سنتے چلیے، بہت ہی شعر ہے کہ جب نہ تشریف لائے تھے خیر الورا، ہر بشر کا جہاں میں الگ تھا خدا، ہر طرف سے آئی تھی یہ جہان کالا تھا، مصطفیٰ جب آئے تب ہر طرف اجالا تھا، کسی نے نفرتوں کی پیار میں بدل ڈالا، وہ حلیمہ تائی اور آمنہ کا بالا تھا، جن بتوں نے کعبے میں صدیوں کر رکھا قبضہ، ان بتوں کو کعبے سے آپ نے نکالا تھا، جب نہ تشریف لائے تھے خیر الورا، ہر بشر کا جہاں میں الگ تھا خدا، در سے حق جب بڑھا یا ہے سرکار نے، آپ سچے ہیں سارا جہاں کہہ اٹھا، آپ سچے ہیں سارے جہاں کہہ اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مدار، فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ جب نہ تشریف لائے تھے خیر الورا، ہر بشر کا جہاں میں الگ تھا خدا، در سے حق جب بڑھا یا ہے سرکار نے، آپ سچے ہیں سارا جہاں کہہ اٹھا، پھر یہ بولے بشر کعبے سے بے خطر، پھر یہ بولے بشر کعبے سے بے خطر، ارے دور جھوٹے صنم کیجئے، یا محمد کرم کیجئے، یا محمد کرم کیجئے۔ دعوت تو آپ کی بھی ہے، صرف گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ذرا محبت سناؤ سبحان اللہ۔ یا محمد کرم کیجئے، یا محمد کرم کیجئے، مالک ٹینڈر صاحب یہ شعر سماعت کریں، یا محمد کرم کیجئے۔ شعر دیکھیے گا، ایک شاعر نے کہا ہے کہ نگاہ عشق سے رحمت کا سینہ ہم بھی دیکھیں گے، اگر ہے زندگی باقی مدینہ بے سہارا ہوں میں، آسنا چاہیے حشر میں مجھ کو دامن تیرا چاہیے، غموں نے گھیر رکھا ہے سہارا دیجئے، آقا مقدر روٹھا روٹھا ہے سہارا دیجئے، آقا سوائے آپ کے بتلائیے اے رحمتوں والے جوانوں کو، جو میرا ہے سہارا دیجئے، آقا یہ جیسے موڑ پہ اب گئی ہے زندگی میری، جو اپنا تھا بنایا ہے سہارا دیجئے، آقا سوائے آپ کے بتلائیے اے رحمتوں والے جہاں
फैजान ख्वाजा गरीब नवाज फैजान ख्वाजा हसन सरकार फैजान मकसूदुल औलिया नारे तकबीर नारे रिसालत। या मोहम्मद करम कीजिए। तारीखी शेर दे रहा हूँ, बताओ तारीखी शेर के घर से निकले उमर लेके तलवार को अदल करने चले थे वो सरकार को। औलैन में जब तक के मुसलमान रहेगा सीने में मुसलमान के कुरान रहेगा। ये उम्मत सरकार मिटी है न मिटेगी। अल्लाह सदा इसका निगहबान रहे। आए थे उमर गुस्से में और आन के बोले। फिर सुनो, औलैन में जब तक के मुसलमान रहेगा सीने में मुसलमान के कुरान रहेगा। ये उम्मत सरकार मिटी है न मिटेगी। अल्लाह सदा इसका निगहबान रहेगा। आए थे उमर गुस्से में और आन के बोले कर कलमा पढ़ा दो बड़ा इंसान रहेगा। घर से निकले उमर एक तलवार को अदल करने चले थे वो सरकार को। जब मेरे मुस्तफा से निगाहें लड़ी देखते रह गए रूए अनवार को। देखते रह गए रूए अनवार को। फिर उमर ने कहा मैं तेरे मुस्तफा। फिर उमर ने कहा मैं तेरे मुस्तफा। अरे बाबू सुल्को सितम कीजिए। या मोहम्मद करम शायद कहता है कि सत्ते में 11वीं के सत्ते में 12वीं के घर घर बना रहे हैं हम 11वीं तुम्हारी सरकार गौ से आज़ाद। इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना था और हमारे इलाके में हुजूर गाज़ी मिल्लत ने एक नारा दिया है कि मेरे नबी की देखो शान। बच्चा बच्चा। तो आप नबी की तरफ दोबारा चलते हैं। उमर जब पहुंच गए नबी की बारगाह में बात यहाँ तक रुकी कि ईमान वाले बन गए। उमर कहते हैं कि या मोहम्मद करम कीजिए। उमर ने इतना कहा तो लोगों ने उमर से पूछा क्या उमर ये तो बता तू मोहम्मद के करीब चला आया। कल तक मोहम्मद को गालियां देता था, बुरा भला कहता था, कल तक मोहम्मद पर तानाज़नी कशा करता था, लेकिन आज तो मोहम्मद के करीब कैसे आ गया। तो उमर कहते हैं कि कल तक ये दिल कुफ्र में डूबा था, आज मोहम्मद के इश्क में डूबा है। क्या कहते थे उमर? जब उमर ने इतना कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर के ईमान लाने से इतनी बड़ी खुशी हुई कि तारीफ बतलाती है। उमर ने ईमान लाने के बाद में ऐलान कर दिया या रसूल अल्लाह कल तक आप और आपके जानिसार जो चोरी और चुपके के साथ में नमाजें बंदगाना अदा करते थे, अब उमर का ये अरीज़ा है सरकार, अब उमर ईमान ले आया है, खाना काबा में अब अलल ऐलान नमाज अदा कीजिए। उमर ने कहा तो नबी जब आए उमर फारूक आज़म ने ज़माने को बताया कि इन लोगों उसके करीब आ जाओ जो सच्चा है। तो लोगों ने कहा कैसे? तो उमर एक जुमला बोलते थे तो तैयारे सरकार से हमें दर्श मिलता है 11वीं से पहले। फिर नबी की बारगाह में चलते हैं। क्या कहा शायर ने कि मना दीने दी
जिस दम ये निदा सरकार आते हैं मनादी ने दी जिस दम ये निदा सरकार आते हैं। नबी जब आए तो नबी की आमद पर लोगों ने खुशियां मनाई और क्या कहा, एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि मनादी ने दी जिस दम ये निदा सरकार आते हैं दो आलम का दो आलम का दो आलम का मुक़द्दर जाग उठा सरकार आते हैं दो आलम का मुक़द्दर जाग उठा सरकार आते हैं मनादी ने दी जिस दम ये निदा सरकार आते हैं। एक बच्चा अगर रास्ते में खेल रहा हो और उसके सामने दो बच्चे आ जाएं जो उससे ताकतवर हो, मिसाल के तौर पर एक मेरे जैसा हो और दूसरा मेरे बड़े भाई अली जनाब सलीम भाई की तरह हो, एक मिसाल दे रहा हूं। तो अब मैं तो अकेला हूँ, सलीम भाई की तरह दो पड़ गए, तो बताओ क्या मेरी हिम्मत पड़ेगी मैं इन दो इंसानों का मुकाबला कर सकूं? कभी नहीं पड़ सकती ना। और चाहे नसीब अगर मेरा चाचा या मेरा भाई या मेरा ताऊ या मेरा बाप आ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ पल रुक जा, वो आ रहा है जिससे मुझे दुनिया में उम्मीद है, जिससे मुझे दुनिया में उम्मीद है। तो ऐसा ही नबी की आमद पर हुआ। जो जमाने में चारों तरफ घनघोर अंधेरे छाए हुए थे, फैले हुए थे, तरह तरह के लोग परेशानियों में मुब्तला थे, तो जब अंधेरे अपना सीना चौड़ा करने के बाद चला करते थे रास्ते में, तो उजाले बेचारे छुप छुप कर कहीं रहा करते थे। थे ही नहीं पहली बात जुल्म पे अंधेरे थे, लेकिन नबी जब आए तो रोशन हुई दुनिया। तो शायर ने क्या कहा है, तो जब नबी को आते हुए देखा ना, अल्लाह के नबी तशरीफ जब लाए तो अंधेरे भी यानी कि ये कहने लगे उजालों से कि लोगों आज लगता है कि अब ये जो अंधेरे आज तक हमें आंखें दिखाते थे, उजाले कहते हैं कि ये अंधेरे जो हमें आज तक आंखें दिखाते थे, अब हमारी बारी आई है, हम अंधेरों को आंखें दिखाया करेंगे। तो क्या कहा है कहने वाले ने कि दो आलम का मुक़द्दर जाग उठा सरकार आते हैं। बुरी बात है कि आपका माशाल्लाह यहाँ खैर मकदम किया है, आपके लिए ये घर सजाया है, आपको दावतनामा पहुँचा है माशाल्लाह। तो सिर्फ खाकर ही मत जाइएगा, थोड़ा बहुत खर्चा भी करते जाइएगा ताकि मोहब्बत के साथ में दावत का नामा और मेहनत दोनों वसूल हो जाए। मोहब्बत के साथ में शेख में कम से कम 2 दावतें हैं यार। मेरे दिमाग में तो आंकड़ा है कि 200 आदमी की जब दावतें हैं तो समझ लीजिएगा अगर एक ही बार होते हैं आप तो मेरा बेड़ा सुभान अल्लाह। सुनिएगा दो आलम का मुक़द्दर जाग उठा सरकार आते हैं। लेकिन एक बात और है कि मैं आपसे लड़ जाऊं इतनी मेरे अंदर खुददारी नहीं है, मैं आपसे लड़ जाऊं इतनी मेरे अंदर खुददारी नहीं है। शेर के मजे लेते रहिएगा और इसी से साहिब खाना की जिम्मेदारी नहीं है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये दो आलम का मुक़द्दर जाग उठा सरकार आते हैं। शेर सुनिएगा तुम्हारा राज मिट कर ही रहेगा सारे आलम से। तुम्हारा राज
शेर समाते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए ये नाम ही अलग है, जैसे सदर मोहतरम कहते हैं या खजांची कहते हैं, मोहब्बत से बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी तमाम मस्जिद की कमेटी को अहले मस्जिद को सलामत रखे। आप कोई टेंशन नहीं, खजांची साहब आ गए, मोहब्बत से बहुत सुभान अल्लाह। खजाना लिए आए होंगे, पता है, अल्लाह से उम्मीद है कि खजांची की भी खाली ले नहीं सकते। खाने काबा के बानी मोहतमिम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। अब रहा अगर इजाजत चाहे तो 15 मिनट का वाक़या है। माशाअल्लाह, ले भैया खजांची साहब के पैसे आ गए आज। अल्लाह माशाअल्लाह, ये नमूना है। क्या हुआ, जब बात खजांची की आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा भी नहीं हुए। एक शेर पर गौर करना कि तुम्हारा राज मिटकर ही रहेगा सारे आलम से। उजालों ने अंधेरों से कहा सरकार सरकार आते हैं। नबी अभी आए भी नहीं थे, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खानाए काबा का सदर या खजांची या मुतवल्ली बना दिया गया था। उस दौर में यमन का बादशाह था जिसको अबरहा कहते हैं। क्या नाम था उसका? अबरहा। उसने जब ये सुना कि लोग दूर दराज से जाने के बाद में खानाए काबा का तवाफ करते हैं, महबे तमाशाई बन जाओ। 15 मिनट का वाक़या है मेरे भाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। और खजांची या सदरगिरी, मुतावल्लीगिरी या कमेटी के मेंबर हजरात बनना हर एक के मुकद्दर में नहीं आता। कहीं दामन को फैलाना पड़ता है तो कहीं गालियों को खाना पड़ता है, कहीं चाय मिलती है तो कहीं दरवाजे से आवाज़ दे दी जाती है पलट जाओ कल आ जाना। अरे वही तो इन तांडवों को झेल सकता है जिसके सीने के अंदर दाऊद शरीफ के दीन को तरक्कियां देने का हुनर मौजूद है। वही तो आगे बढ़ सकता है। आओ चलते हैं अब्दुल मुत्तलिब की तरफ। तारीख बतलाती है खानाए काबा के मुतवल्ली हैं, सदर हैं, यानी खजांची हैं, मिंबर हैं। कौन? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं। अबरहा मुल्क यमन का यानी कि बादशाह, यमन का बादशाह अबरहा जब ये खबर पाता है कि मक्के में लोग जाते हैं जो मक्के का तवाफ करते हैं, मक्के के चारों गिर्द चक्कर लगाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दामन को फैलाकर सबको झुकाकर जमीन में सजदे करके हाथों को उठाकर दोसानो अदब से बैठकर कुछ मांगा करते हैं। उसने रातों रात ऐलान कर दिया कि यमन में गिरजाघर तैयार किया जाए। बहुत आलीशान मंदिर गिरजाघर बनाया गया, जिसकी तारीख बतलाती है कि ज़मरद से सजाया गया, फर्श मखमल बेहतरीन बिछाए गए, लाल गोहर से सजाया गया और एक आसन उसने रातों रात दुनिया में दौड़ा दिया कि तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा। और आला ऐलान ये ऐलान कर देना जाने के बाद कि आज के बाद कोई खानाए काबा का तवाफ करने के लिए नहीं जाएगा। अब जिसको तवाफ करना है, अब जिसको चक्कर लगाना है वो यमन आकर गिरजाघर के चक्कर लगाए। कुर्बान जाओ मेरे प्यारो मोहब्बत इस्लाम पर। उस दौर में भी कोई खजांची ऐसा था, कोई सदर ऐसा था, कोई मुतवल्ली ऐसा था, कोई कमेटी का मेंबर ऐसा था जो इस दीन की खातिर जान को देने के लिए तैयार था। मक्के में एक शख्स रहता था, जब उसको ये खबर मिली कि यमन का बादशाह गिरजाघर बनाने के बाद में ऐसी अफवाहें उड़ा रहा है, वो रातों रात अपने अस्पताल में पहुंचा। एक तेज तर्रार घोड़ा तैयार किया, उसने जीन कसी, कसने के बाद में बैठा, अपने घर वालों को खैराबाद कह के यमन चला जाता है। रातों रात वहां पहुंचा जाने के बाद में गिरजाघर में घुस गया और उसको निजासत से सनाया। सनाने के बाद में अपने वतन मक्का वापस आ गया। जब यमन के बादशाह को ये पता लगा कि कोई मक्के से इतना सुनने के बाद में आया है कि जिसने ये सुन लिया था मक्के को छोड़कर यमन आकर तवाफ करो, मक्के से दूर हो जाओ, गिरजाघर के चक्कर लगाओ, यहाँ पर तुम जो मांगोगे मिलेगा। तो अबरहा ने जब ये ठान लिया कि मक्के का ही आया होगा, अबरहा ने इरादा कर लिया कि अगर मक्के से कोई आया है तो कसम है अपने माबूदों की कि आज के बाद मैं इस जमीन से खानाए काबा का नामो निशान मिटा दूंगा, बुनियादें हिला दूंगा। खानाए काबा कभी किसी ने बनाया था ये भी मैं तारीख के हिस्ट्री के नक्शे से गायब कर दूंगा। अबरहा ने हुक्म दिया, ऐ लोगों तैयार हो जाओ, ऐ लोगों मक्के को चलना है, अब मक्के को खत्म करना है, अब खानाए काबा को उठाना है, अब खानाए काबा की ईंट से ईंट बजाना है। खानाए काबा के वालियों मोहतमिम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, खजांची भी हैं, सदर भी हैं, मेंबर भी हैं, मुतवल्ली भी हैं, देख रेख भी हैं, सरपंच भी हैं। जब बात आई तो मैं बताऊं सबके मुकद्दर में ये चीजें आया नहीं करती। आओ चलते हैं एक लम्हे के लिए। अबरहा जब अपनी फौज को लेकर चलता है, लश्कर को लेकर चलता है, आगे हाथियों वाले थे, पीछे घोड़ों वाले थे, ऊंटों वाले थे, पैदल थे, तलवार वाले थे, नेज़े वाले थे, भाले वाले थे। खानाए काबा के करीब आने के बाद में पड़ाव डालता है, खेमा लगाया, बेहतरीन
फर्श बिछाए, फर्श बिछाने के बाद में उसमें बैठा, बैठने के बाद में दरवाजे पे चौकीदार लगा दिया कि अगर कोई आए तो बगैर इजाजत के अंदर मत भेजना। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त खाना काबा के सदर थे, मुतावल्ली के खजानची के मेंबर थे। अब्राहा तारीख बतलाती है, मक्के में आ गया, अपना खीमा लगा लिया तो उसने पता करा कि अब्दुल मुत्तलिब किसका नाम है। किसी ने बताया कि काबे की देख रेख करने वाला है, काबे के करीब रहने वाला है, काबे में कोई जरूरत है अब्दुल मुत्तलिब देखता है, काबे में कोई कमी है अब्दुल मुत्तलिब देखता है, काबे में कोई भी अगर जरूरत की चीज होनी है अब्दुल मुत्तलिब देखता है। कहा ठीक है। अब्राहा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया कैसे जाएगा? तो लोगों ने बताया अब्दुल मुत्तलिब किसी के पास जाता नहीं है, बड़े बड़े सूरमा को चल के अब्दुल मुत्तलिब के पास आया करते हैं, बड़े बड़े सूरमा अब्दुल मुत्तलिब के आगे गर्दनों को झुकाया करते हैं। आज मौका है मेरे प्यारे, मुकम्मल वाकया सुनते चलो। मस्जिद में तो इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि पूरी बात मैं कह सकूं। सुनो मेरे प्यारो, अब्राहा ने जब इतना सुना, अब्राहा अपने कासिद से कहता है कोई तो तरीका होगा कि जिससे मस्जिद के खजानची को यानी खाना काबा के सदर को, मुतावल्ली को, मिंबर को बुलाया जाए। लोगों ने तरकीबें बनाई, तारीख बतलाती एक तजर्बेकार उसमें मौजूद था। उस जालिम ने कहा ऐसा कर, अब्दुल मुत्तलिब की ऊंट आते हैं चरने के लिए या अब्दुल मुत्तलिब की बकरियां आती हैं चरने के लिए, किसी दिन जब इधर आए ना तो उनको पकड़ के अंदर बंद कर देना, अब्दुल मुत्तलिब खुद ही चला आएगा। कहा ठीक है। ताक में रहा अब्राहा, लोगों से कह दिया कि अब्दुल मुत्तलिब ऊंट आए या बकरियां आए, अगर इधर चरने के लिए आए तो खींच लेना, अब्दुल मुत्तलिब खुद दौड़ा चला आएगा। कहा ठीक है, क्योंकि उसे देखना था अब्दुल मुत्तलिब कौन है, उसे देखना था अब्दुल मुत्तलिब की शान क्या है, उसे जानना था अब्दुल मुत्तलिब का मकाम क्या है। उसने एक दिन ऐसा किया, तारीख में दो तरीके की बातें आई हैं, एक जगह ऊंट का जिक्र है और दूसरी जगह बकरी का जिक्र है। सीरत मुस्तफा किताब का नाम है, उसके अंदर ऊंट भी लिखे हैं और बकरी भी लिखी है। तारीख बतलाती कि अब्राहा जब देखता है कि ऊंट आ गए या बकरियां आ गई, आने के बाद में लोगों को इजाजत देता है जाओ इनको ले आओ। 100 बकरियां या 100 ऊंट चुरा लेता है और छुपा लेता है। शाम हो गई, आपकी बकरियां या आपके ऊंट जब वापस नहीं पहुंचे, आपने लोगों से कहा भाई आपने मेरी बकरियां देखी हैं, आपने मेरे ऊंट देखा है, आपने यानी कि मेरे जानवर देखे हैं। तो लोगों ने कहा हाँ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे ऊंट फला इंसान के पास हैं, तुम्हारी बकरियां फला ने चुराई हैं। कहा ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब कासिद को भेजते, कहा जा कहते ना अब्दुल मुत्तलिब तुझसे मिलना चाहता है, अब्दुल मुत्तलिब तुझसे मिलेगा। अब्राहा ने इतना सुना, अब्राहा कहता है मैं तो खुद ही बेचैन था कि कौन अब्दुल मुत्तलिब है, कौन अब्दुल मुत्तलिब है, कौन अब्दुल मुत्तलिब है। ना जाने अब्दुल मुत्तलिब कैसा होगा, जिसके सर पर ताज होगा, गले में बेहतरीन ज़िराए होगी, बेहतरीन पोशाक होगी, अरे आनुबान शान के साथ में आता होगा। तो सदर हो, खजांची हो, मुतावल्ली हो, मिंबर हो, क्या कोई रोबो दबदबे के साथ नहीं रहता होगा। अब्राहा ने ये सोचा कि बहुत ताकतवर होगा। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, चले आए। आने के बाद में दरबान से कहा जा अंदर जा, जाकर कह देना अब्राहा से कि अब्दुल मुत्तलिब आया है, अब्दुल मुत्तलिब उससे बात करना चाहता है। अब्राहा ने इतना सुना तो अपनी कुर्सी पर चौड़ा होकर बैठ जाता है। अब्दुल मुत्तलिब को इजाजत दी जाती है जाओ अंदर जाओ। अरे मुस्तफा का दादा जब अंदर कदम रखता है, पेशानी में नूरे मोहम्मदी जब देखा, अब्राहा की हिम्मत न हो सकी तो बैठ सके। अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी को देखकर कुर्सी छोड़कर करीब आ गया। आने के बाद पेशानी को देखा, अब्दुल मुत्तलिब तेरी पेशानी में चमक कैसी है, तेरी पेशानी में दमक कैसी है। यही तो है जिसके सत्य में अब्दुल मुत्तलिब के जरिया से अल्लाह दोनों आलम का निजाम चला रहा है, यही तो है जिसके सत्य में कायनात चल रही है। अब्राहा ने इतना सुना, करीब आने के बाद कहता है ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैंने तो सोचा था तू बहुत कीमती पोशाक पहना होगा, सर पर ताज होगा, पैर में कीमती नालैन होगी, अरे लेकिन तू तो ऐसे ही चला आया, न तेरे तन पर यानी साबुत लिबास है, न तेरा हुलिया अच्छा है, न तेरा वकार अच्छा है। अब्दुल मुत्तलिब ऐसे ही चला आया, इसलिए आया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अपने ऊंट लेने आया हूँ, अपनी बकरियां लेने आया हूँ, मुझे मेरे ऊंट दे दे या मेरी बकरियां दे दे। अब्राहा ने इतना सुना, करीब आकर कहता बहुत कमजोर आदमी है अब्दुल मुत्तलिब तू, मैं तो सोचता था कि तू खानाए काबा को बचाने के लिए गिलगिलाने आएगा, कहने आएगा कि ऐसा मत कर। ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरी बकरियों की, तेरी ऊँटों की औकात क्या है? मैं तो आज खानाए काबा की ईंट से ईंट बजाने आया हूँ, खानाए काबा को ढाने आया हूँ। और बहन जाइएगा ईमान क्या था उस खजांची का, ईमान क्या था उस सदर का, मुतावल्ली का, उस मिंबर का। अब्दुल मुत्तलिब कहते हुए नादान मुझे मेरी बकरियां दे दे, मेरे ऊँट दे दे, उसके बाद तू जाने या घर वाला जाने। क्या कहते हैं, तू जाने या
घर वाला जाने। अब्दुल मुत्तलिब के इतने जुमले सुने तो बादशाह कहता है कितना कम ज़र्फ आदमी है, कितना हकीर आदमी है, सिर्फ बकरियों के लिए ऊँटों के लिए आ गया। खाना काबा की कोई चिंता नहीं है। किसने तुझे खजांची बना दिया, किसने तुझे सदर बना दिया, किसने तुझे मेंबर बना दिया, किसने तुझे मुतवल्ली बना दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहते ज़्यादा बात मत कर, खजांची अपनी जगह, मुतवल्ली सदर अपनी जगह, कमेटी अपनी जगह, तो मेरा सामान मुझे दे, मैं जाऊं। अब्दुल मुत्तलिब को सामान उसने दिया और कहा इधर से लश्कर को हुक्म देता है चलो आज खाना काबा को मिटाएंगे। ए बेटा चलो आज खाना काबा की सीट बजाएंगे, चलो आज खाना काबा को दुनिया से इसको नाबूद करेंगे। अब रहा इधर से हाथियों को लेकर चलता है, हाथियों के ऊपर अपने आदमियों को उठा कर लेकर चलता है। इधर से अब्दुल मुत्तलिब अपनी बकरियां लेकर आगे आगे जाते हैं, अपने ऊँट अपनी बकरियां लेकर बस्ती में पहुंचे। और तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है मेरे प्यारे, ये मुकद्दर से आती है ये चीज खिदमत करने की या कराने की या ख्याल रखने की या इन लोगों से सुनने की या इन बाबरकत घरों के करीब रहने की। अब्दुल मुत्तलिब बस्ती में पहुंचे, अपने परिवार को जमा किया, जमा करने के बाद कहते हैं आगे इधर चले जाओ, आगे उधर चले जाओ, आगे इधर चले जाओ, आगे इधर चले जाओ, ले तू ये जानवर ले जा, तू ये जानवर ले जा, तू अपना खाना ले ले, तू अपना खाना ले ले। ऐलान करते हैं तमाम बस्ती के लोग मेरे करीब आ जाओ। खजांची, सदर, मुतवल्ली, निंदर भी आप ऐसे थे। एक आवाज में पूरी बस्ती उड़कर चली आई, पहले मक्का करीब आए। आज कहते हैं सरकार क्या बात है, क्यों याद फरमाया? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज तुम्हारे घरों को बर्बाद कर दिया जाएगा, आज तुम्हारी बेटियों के सरों से चादरों को खींचा जाएगा, आज तुम्हारी माओ को बेवा कर दिया जाएगा, आज तुम्हारे बापों को कत्ल किया जाएगा, आज तुम्हारे चूल्हों को छोड़ दिया जाएगा, खाने का सामान लूट लिया जाएगा, बेघर कर दिए जाओगे। अब्दुल मुत्तलिब के इतने जुमले सुने तमाम घबरा गए। लोगों ने कहा क्या है? कहा यमन से अब्रहा आया है खाना काबा को मिटाने के लिए, खैर चाहते हो तो चले जाओ, जिसके पास जो कुछ खाने का सामान हो बस्ती खाली करके चले जाओ, मकान छोड़ो। जिंदगी सलामत नहीं तो फिर बना लोगे, जिंदगी सलामत नहीं तो कहीं और रह लोगे। हाय अब्दुल मुत्तलिब तेरी मोहब्बत अल्लाह जानता था, अल्लाह जानता है तुझे क्यों सदर चुना, क्यों खजांची चुना, क्यों मुतवल्ली चुना, क्यों तुझे मेंबर बनाया, क्यों लोगों ने तेरी इज्जत रखी। अब्दुल मुत्तलिब का फरमान था आज तमाम लोगों ने अब जो कुछ खाने के लिए था बांधा, बांधने के बाद छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाया, माँ सीने से लगाए है। अगर बड़ा भाई है छोटे भाई को गोद में उठाए है, बड़ी बहन है छोटी बहन को गोद में उठाए है, ठोकरे खाते हुए पथरीली जमीन से निकल निकल कर खा रहे हैं। अरे मेरे भाई, अरे वतन को छोड़ना आसान कहाँ होता है। इसमें मुद्दतों जिस घर को बनाया हो अचानक में घर कोई छोड़ दे, अचानक में बुलडोजर चला दिया जाए, अचानक में बस्ती में से निकाल दिया जाए, तो उसके दिल से पूछो कैसी बीतती है, उसका दिल बताएगा कि सोले खा कर कैसे रोता है वो। ऐसे लोग जा रहे थे अपने घर को छोड़कर, खुदा के घर को देखकर रो रो के जा रहे थे। ऐ मौला क्या पता दोबारा आए ना आए, तेरा काबा मिले ना मिले, इसका तवाफ करने की जरूरत अब हो या ना हो, क्या पता मेरे मौला यहाँ आ सके ना आ सके। अगर वक्त ज्यादा होता हो तो बता देना, सिर्फ 5-6 मिनट का वाक़या रह गया है। ऐ मेरे मौला क्या पता मिल सके या ना मिल सके, यही पर जिंदगी का खात्मा हो जाए, क्या पता आएगा अब तेरे घर से मुलाकात हो या ना हो, तेरे काबे से मिलन हो या ना हो। रो रो कर जा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बाद में एक एक घर में जाने के बाद देखा कोई बच्चा तो नहीं है, कोई बड़ा तो नहीं है, कोई माँ तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है, कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, कोई मर्द औरत तो नहीं है। तमाम बस्ती जब खाली हो गई, कोई पहाड़ों पर रहने लगा, कोई गार में चला गया, कोई दूर चला गया, कोई मुल्क शाम चला गया, कोई किधरी चले गए। अश्क बहाते जाते थे, कहते जाते थे ऐ मौला जिंदगी अता की है अगर तो दोबारा अपने घर के करीब बुलाना जरूर। जब तमाम बस्ती खाली हो गई, अब वो सदर उठा, उठने के बाद में खजांची उठा या मुतवल्ली या मेंबर उठा, खाना काबा के करीब जाता है, खाना काबा के ऊपर दोनों हथेलियां रखने के बाद अदब के साथ माथा टेक कर खाना काबा के दीवार से लगने के बाद नूरे मोहम्मदी वाला पेशानी का वो माथा यानी कि खाना काबा से टेका, टेक कर बारगाह मौला मिलो लगाता है। ऐ मौला दुनिया अपने अपने घर की हिफाजत कर रही है, मौला तेरे घर की जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब के सर है, इसलिए ज़ाहिरन जो औलादे थी दूर पहुंचा दी, ज़ाहिरन जो बस्ती थी दूर पहुंचा दी। ऐ मौला अब यहाँ इस काबे की ईद से ईद बचाने के लिए आया है। मैं नहीं जानता अब्दुल मुत्तलिब को कैसे दुआ मांगने का तरीका है, मैं नहीं जानता वो दुआ कबूल करेगा या ना करेगा, लेकिन है मौला मेरी दुआओं में असर दे या ना दे,
तुझे अपने महबूब की मोहब्बत की कसम है, इस नूर की कसम है, तू अपने घर को बचा ले। रो रहा है वो खजांची, वो सदर, वो मुतवल्ली, वो मिंबर, मुस्तफा का दादा रो रहा है ताकि रब का घर बच जाए। आज भी कमेटी रो रही है ताकि लिंटर बच जाए। मसला वही है, काट है। जुर्रत और हिम्मत का मकाम है। चलो एक लम्हे के लिए आगे चलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी रो रोकर, मौला अगर आज खाना काबा मिल गया तो तुझे कोई जानने वाला दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा, तेरा जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, तुझे कोई अपना कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, आपको भी जाना था, मजबूरी में खाना काबा से दूर चले गए। अश्क बहाते हुए दूर से नज़ारा देखते हैं, इधर से अबरहा चलता है हाथियों का लश्कर लेकर, और उसके ऊपर, हाथी के ऊपर एक उसका जाबाज बैठा हुआ था उसकी पीठ पर कि आज खाना काबा को हाथियों की टापों से रौंदा जाएगा, आज दीवारें तोड़ी जाएंगी, ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि लश्कर आ रहा है, फिर बारगाह मौला में गिड़गिड़ाते हैं, मौला बचा ले, ऐ परवरदिगार अपना घर बचा ले। आज अगर खाना काबा मिल गया, कोई तुझे जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, कोई मेरे मोहम्मद की ताज़ीम और तौक़ीर नहीं जानेगा। ऐ मौला इस मोहम्मद के नूर के सदक़े में बचा ले। रब से जब गिड़गिड़ा कर दोबारा दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का दरिया जोश में आता है, दुआए अब्दुल मुत्तलिब रंग लाती है। इधर से अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर चलता है, उधर समंदर की जानिब से अबाबीलों का लश्कर चलता है। इधर से हाथी हैं, अबाबील जिसे हम और आप खुद चिड़िया कहते हैं ना, कितनी बड़ी होती है, इसी की मानंद होता है वो। इधर से हाथी चलते हैं, उधर से अबाबील का लश्कर चलता है। कुरान कहता है अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब क्या आपने नहीं देखा उन हाथी वालों का हाल? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कैसे डाला उन तमाम को तबाही में। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर भेजा हमने अबाबीलों का लश्कर। कुरान कहता है, घर की बात नहीं, कुरान कहता है। इधर से हाथी चलते हैं, उधर से अबाबील चलते हैं, आमना सामना होता है, जोश को ऊपर करके बारी ताला से अर्ज करते हैं, मौला हमें किस लिए सुना है, हमारा काम क्या है? हुक्म रब होता है, समंदर के किनारे जाओ, पंजा छोटा है, पंजों में जैसी भी कंकरी आए, आने के बाद में दबा लो, दबाने के बाद में मेरे घर की तरफ चले जाओ। अल्लाह से अर्ज करते हैं, मौला हमसे क्या होगा? घर जाओ, तुम एक वसीला हो, आगे तुम्हारा रब देख लेगा, आगे क्या करना है फतहुल्लाह शरीफ देख लेगा। अबाबील कहते हैं लब्बैक या माबूद, लब्बैक या माबूद, लब्बैक या माबूद। आगे बढ़ते गए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते रहे। अबरहा का लश्कर खाना काबा की दहलीज में जब दाखिल हुआ, हुक्म रब आया, ऐ अबाबीलो पंजों को खोल दो। अबाबील जब पंजों को खोला करते थे, तारीख बतलाती है जब कंकरी ऊपर से गिरा करती थी, हाथी के ऊपर जो बैठा होता था, सर को चीर कर नीचे निकल कर हाथी के दो टुकड़े करके जमीन के अंदर गिरा करती थी। ताकत अता की है अल्लाह ने, ताकत, जोश होना चाहिए। तो मसला फिर वहीं आ गया कि खजांची आ गए, मोहब्बत से बहुत सुभान अल्लाह। दो आलम का और इंशाल्लाह फिर दो शेर और फिर इंशाल्लाह सलातो व सलाम मोहब्बत से बहुत सुभान अल्लाह। सरकार आते हैं, पूरे 10-15 मिनट जहाँ तक पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब प्रोग्राम कोई बाद वाला होता है तो थोड़ा सही होता है, आप समझदार आदमी, मोहब्बत से बहुत सुभान अल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसलिए यहाँ तक आते आते तबाह हो गया कि साथ चलते चलते मेरा खानदान ही बेवफा हो गया। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। चलिएगा बहुत कीमती शेर में आपके हकीकत के साथ सुने। गौसे आज़म की मनक़बत का शेर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लफ्ज़ जिगर जिसको दुनिया गौस कहती है, बड़े तवज्जो से सुनने वाली बात है, सिर्फ 1 मिनट की, जिसको दुनिया गौसे आज़म के नाम से याद करती है। ये मकाम ऐसे ही नहीं मिला। आप कहते हैं कि जब मैं घर से चला तो सब आपने सुना है कि सदरियों में अशरफी सिली हुई थी, माने जो रख दी थी। आप बहरहाल पहुँच जाते हैं इल्म दीन सीखने बगदाद की सरजमीन पर। तारीख बतलाती जो कुछ माने खाने के लिए दिया था वो खाया। उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो बगदाद के करीब दरियाए दजला है। दरियाए दजला है। गौस कहते हैं बुनियातुल तालिबीन आपके हाथों की लिखी हुई किताब है, उसमें आप कहते हैं कि मैं उस दरिया के किनारे जाता था और घास पर नमक लगाने के बाद में उसको खा खा कर अपनी भूख को मिटाकर इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखा करता था। आज वो वक्त ही नहीं है, वो माहौल, वो दौर ही नहीं है। लेकिन गौसे आज़म ने जब इतना सब्र किया तो कुछ अगले चल के जब आप परवान चलते रहे, दीन मुस्तफ़ा की तबलीग करते रहे, तारीख बतलाती है मेरे प्यारे कि कुछ जब आपके चर्चे लोगों में फैले कि एक अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर है, तो बड़े बड़े आलिम जो आपके खिलाफ थे, बड़े बड़े मुफ्ती जो आपके खिलाफ थे, बड़ी बड़ी मिंबर जो आपसे सामने कुछ पीछे कुछ कहा करते थे, उन लोगों को जब एक दिन दिमाग खराब होता है तो कहते हैं कि ठीक है आज देखा जाएगा कौन अब्दुल कादिर है। एक जगह महफिल लगाई जाती है, महफिल लगाने के बाद में बड़े बड़े वक्त के बैठे हैं, बड़े बड़े ताजवर बैठे हुए हैं। कहा अब्दुल कादिर को आज बुलाओ, सवाल पूछेंगे। कहा ठीक है। अब्दुल कादिर को बुलाया गया। अब्दुल कादिर अपने उस्ताद मोहतरम के करीब जाने के बाद कहते हैं सरकार आज अब्दुल कादिर को बुलाया है, बड़े बड़े आलिम लोग मौजूद हैं, अब्दुल कादिर क्या जवाब देगा? आपको उस्ताद कहते हैं जाओ बेटा अब बात इज्जत की आ गई है, जितना तुम याद हो उतना बता देना, जो पता नहीं हो वो कह देना कि मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अब्दुल कादिर कहते हैं ठीक है। अब्दुल कादिर वहाँ से घर से निकले, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला बाहर तक के लिए इरादा करते हैं जहाँ उलमाओं की मजलिस थी। दरवाजा खोला तो इतने चौगिरदा आलिम बैठे हुए थे। एक तरफ गौसे आज़म की कुर्सी को लगा दिया गया, मसनद को लगा दिया गया। गौसे आज़म ने अदब से जाकर सलाम किया। सलाम करने के बाद में बैठ गए। लोगों ने कहा आप ही अब्दुल कादिर हो? कहा जी हाँ मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। तो आलिमों ने कहा कि हम आपसे सवाल पूछेंगे, बताओगे? कहा जो याद है वो बता दूंगा, जो पढ़ा नहीं है वो नहीं बता सकता। कहा ठीक है जो तुमने पढ़ा है वो बता देना, लेकिन पढ़ा क्यों नहीं है? तुम्हारी अज़मतों के चर्चे तो बहुत बहुत दूर तक फैले हैं, लोग तुम्हारे नाम के आगे अब्दुल कादिर लगाया करते हैं और लोग तुम्हारा चर्चा करते हैं कि ये इल्म है वो इल्म है, ये मसला वो मसला, ये चीज जानते वो चीज जानते। अब्दुल कादिर तुम्हें क्या आता है? अब्दुल कादिर कहते हैं कि जो आप पूछना चाहते हो वो पूछ लो, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उतना ही बताऊंगा। कहा ठीक है। अब्दुल कादिर से सवाल उन लोगों ने किया, अब्दुल कादिर गौसे आज़म ने जवाब दिया। दूसरे आलिम ने सवाल किया, आपने जवाब दिया। तीसरे ने किया, आपने जवाब दिया। होते होते काफी आलिमों ने सवाल किया, आपने जवाब दिए। एक सवाल ऐसा आया कि जो बहुत पेचीदा था। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में अश्क आए, आपने आंखों को बंद किया और आप बंद करके कहते हैं सरकार आपका लाडला यहाँ तक आ गया कि ऐसे ही छोड़ दोगे? इतना कहा मौलाए कायनात चले आए। मौलाए कायनात ने अब्दुल कादिर के कहा मुंह खोल। गौसे आज़म ने मुंह खोला और अब्दुल कादिर जिलानी ने मुंह खोलते हैं तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया आंखों को बंद कर ले। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म ने आंखों को बंद किया और मौलाए कायनात ने उस खुले हुए मुंह में अपनी ज़बान डाल दी। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर ये इल्म है जितना चूसना चाहता है चूसने क़यामत तक खत्म नहीं हो सकता। जितना चूसना चाहता है चूस ले, क़यामत तक खत्म नहीं होगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने चुस्की लगाई, अल्लाह ने इल्म का समंदर अता फरमाया। जिसके घराने की बात वो जाने। आओ चले गौस की तरफ, जो चलना चाहता है मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। परेशान मत होना क्योंकि आप तो सिर्फ सुन रहे हैं भूखे, हम तो पढ़ भी नहीं भूखे। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। सरकार की वफा को कहते हैं औलिया। जितनी वफाएं हैं, जितने प्यार हैं, सब
अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुझे वहाँ जाना है, तुझे ये काम करना है, तुझे वो काम करना है। ऐसी गौसे आज़म की बारगाह में चलते हैं। गौसे आज़म का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, बल्कि इन दो शरों का इंतखाब करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मोहब्बत के साथ मुझसे तरफ करते हैं सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा की अमानत है वो सुलबरा, मुस्तफा की अमानत है वो सुलबरा। हम मुस्तफा की अमानत है वो सुलबरा। शम्मे बज़ में बिलायत है वो सुलबरा। शम्मे बज़ में बिलायत है वो सुलबरा। मुस्तफा की अमानत है वो सुलबरा। कौन रुसवा उसे दो जहां में करे, कौन रुसवा उसे दो जहां में करे, कौन रुसवा उसे दो जहां में करे। जिसके लिए ते ज़मानत है वो सुलबरा। जिसके लिए ते ज़मानत है वो सुलबरा। मुस्तफा की अमानत है वो सुलबरा। ठोकरों से जो मुर्दों को ज़िंदा करे, ठोकरों से जो मुर्दों को ज़िंदा करे, ठोकरों से जो मुर्दों को ज़िंदा करे। बिल यकीन बाकरामत है वो सुलबरा। बिल यकीन बाकरामत है वो सुलबरा। फरमाइश के मुताबिक दो शेर हैं, मकसूदुल औलिया के समात करते चलें, मोहब्बत के साथ हैं सुभान अल्लाह। बिखरी ये चांदनी है, बिखरी ये चांदनी है, मकसूद की गली में। अकीदत के शेर दे रहा हूँ माशाअल्लाह, क्योंकि वरना सदर साहब नाराज हो सकते हैं यार, उनका घर है ना, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बिखरी ये चांदनी है, मकसूद की गली में। बिखरी ये चांदनी है, मकसूद की गली में। हर सिमत रोशनी है, हर सिमत रोशनी है, मकसूद की गली में। हर सिमत रोशनी है, मकसूद की गली में। सुभान अल्लाह। बेशक बताओ है आपके दुलारे शाकिर मियां हमारे, आपके दुलारे शाकिर मियां हमारे। है आपके दुलारे
گدی جو لگ گئی ہے مقصود کی گلی میں، گدی جو لگ گئی ہے مقصود کی گلی میں، ہر سمت روشنی ہے۔ آخری شعر دے رہا ہوں، کلام کا محبت سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ مقصود کی گلی میں محفل جمی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں سارے صوفی۔ منظر اس کو نگاہ میں رکھیں، میں دے رہا ہوں کہ محفل جمی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں سارے صوفی، جنت سی سج رہی ہے، جنت سی سج رہی ہے مقصود کی سج رہی ہے۔ شعر اور ہے لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا۔ مقصود کی گلی، ہاں اسی طرح تو جا رہا ہوں، ہاں میں دو شعر بہت انشاءاللہ وہی والی پڑھی ہوئی بتا رہا ہوں۔ مقصود کی گلی میں لطف پروردگار کافی ہے، لطف پروردگار کافی ہے، مصطفیٰ کا پیار کافی ہے، مصطفیٰ کا پیار کافی ہے، لطف پروردگار کافی ہے، مصطفیٰ کا پیار کافی ہے، اس مداری کو سن لو رب کی قسم، اس مداری کو سن لو رب کی قسم، صرف میرا مدار کافی ہے، صرف میرا مدار کافی ہے، لطف پروردگار کافی ہے، مصطفیٰ کا پیار کافی ہے، تجھ پا ہوگی بارش رحمت مداری بن کے دے۔ چلتے چلتے بھی برداشت کر لو۔ تجھ پا ہوگی بارش رحمت مداری بن کے دے، تجھ پا ہوگی بارش رحمت مداری بن کے دے، جاگ جائے تیری قسمت مداری، جاگ جائے تیری قسمت مداری، تجھ پا ہوگی بارش رحمت مداری بن کے دے، تجھ پا ہوگی بارش رحمت مداری بن کے دے، جاگ جائے تیری قسمت مداری، جاگ جائے تیری قسمت مداری بن کے دے، پا ہوگی بارش رحمت مداری بن کے دے، تیری جانب کوئی بھی تیور بدل کر دیکھ لے، بے شک دعویٰ ہے دعویٰ، تیری جانب کوئی بھی تیور بدل کر دیکھ لے،
इजाजत नहीं देता कि कलाम पढ़ लो, वक्त इजाजत नहीं देता कि कलाम पढ़ लो, और काफी भूख लग रही होगी, मोहब्बत से उठ के सलाम पढ़ लो। अरे एक पढ़ लेते हो यार। यही तो अदाएं अच्छी लगती हैं आपकी। ये वफा की आखिरी हद से गुजर भी सकता है, बिखर गया है मेरा दिल सबर भी सकता है, हुसैनी तुम हो तो ये कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे प्यार में ये शख्स मर भी सकता है। सलाम के बाद कलाम सलाम के बाद भी सुनना है अपने वक्त के शाहकार से। आज भी आवाज में ऐसा लगता है कि बुलबुला जोर शोर से अंगारों पर दमक रहा हो माशाअल्लाह। ये बुजुर्गों की पहचान है। शेर सुने बना मोहब्बत से गए, धीरे से गए, इस बहादुर में है फिर हिम्मत मदारी बन के देख, सब्र हो या हश्र हो मीज़ान हो या फुलसिरात, अब्र हो या हश्र हो मीज़ान हो या फुलसिरात, हर जगह रहे, हर जगह रहे जाएगी ये इज़्ज़त मदारी बन के दे, हर जगह रहे जाएगी ये इज़्ज़त मदारी बन के दे, जाग जाए तेरी किस्मत मदारी बन के दे, नूरे सरकार तो आलम से कसम अल्लाह की, नूरे सरकार तो आलम से कसम अल्लाह की, जगमगाए जगमगाए की तेरी गुरबत मदारी बन के दे, जगमगाए की तेरी आशिकों को मचाओ के नबी आए हैं, आशिकों को मचाओ के नबी आए हैं, अपने दरबार सजाओ के नबी आए हैं, नबी आए हैं, अपने दरबार सजाओ के नबी आए